तो आई होप कि आप फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मतलब क्या करते हैं जानते हैं, और ये हाँ। होप करते हुए क्या करते हैं हम लोग ये एक्सरसाइज करना मतलब क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 4 पोर्शंस है, 4 इक्वल पोर्शंस है, और 4 इक्वल पोर्शंस में से मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल पोर्शन मतलब क्या सर आपका शेडेड है। तो हम लोग सिंपली ये बात को लिख सकते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, आपका 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। और यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वल पोर्शन है, जिसमें से मतलब क्या सर आपका 1 शेडेड है। तो ये मतलब जिस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका 1/4 है। और यहाँ पे 3 इक्वल पोर्शन है, जिसमें से मतलब क्या सर आपका 2 शेडेड है। तो ये जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका 2/3 है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 मतलब क्या सर आपका 10, 10 इक्वल पोर्शन है, जिसमें से 1 2 3 मतलब क्या सर आपका शेडेड है। तो ये जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका 3/10 है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसी तरह अगर हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका यहाँ देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब क्या सर आपका इक्वल पोर्शन है, जिसमें से 1 2 3 4 मतलब क्या सर आपका शेडेड है। तो ये जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका 4/9 है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब क्या सर आपका इक्वल पोर्शन है, जिसमें से 1 2 3 शेडेड पोर्शन है। तो ये जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका 3/8 है। और यहाँ पे इक्वल पोर्शन का अगर बात करें, इतना सारा पार्ट्स देखे कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है। ये जो सीधा लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वर्टिकली, वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका इस फिगर को मतलब क्या सर आपका 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और एक पार्ट मतलब क्या सर आपका शेडेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जिस फ्रैक्शन को मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका हाफ है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। अब वहाँ पे शेड करके दे दिया था और यहाँ पे शेड करके मतलब क्या सर आपका नहीं दिया है। तो शेड 1 करना है। तो यहाँ पे 9 इक्वल पोर्शन है, और हमको कौन सा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है सर आपका 5/9 को। हम शेड कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि 1 2 3 4 अगर 5 बॉक्सेस को शेड कर दें तो फिर ये मतलब क्या सर आपका जिस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका 5/9 होगा, 5/9 होगा, या फिर मतलब क्या होगा सर आपका 5/9 होगा। तीनों में से कोई भी बात करें, तीनों बात मतलब क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन द फिगर, in the given figure, if we say that the shaded region is 1/4, then identify the error in it। क्या ये शेडेड पोर्शन को हम लोग 1/4 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जब जितना भी पार्ट्स है, चारों का चारों पार्ट्स अगर मतलब क्या होता सर आपका इक्वल होता, if all the 4 parts would have been equal and if we would have shaded one out of them, only then we could have said that it is मतलब क्या सर आपका 1/4। लेकिन यहाँ पे पार्ट्स, सारा का सारा पार्ट्स इक्वल नहीं है, पार्ट्स यहाँ पे मतलब क्या सर आपका अनइक्वल है, तो यहाँ पे 1/4 बोलना मतलब कि करेक्ट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे एरर क्या है, एरर ये है कि ऑल द पोर्शंस, ऑल द पार्ट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट इट इज़ मतलब 1/4। फ्रैक्शन होने के लिए मतलब क्या है सर आपका जितना भी आप पार्ट्स बनाए हैं वो सारा का सारा पार्ट्स आपस में क्या सर आपका इक्वल होना ज़रूरी है। अगर इक्वल होता है तो फ्रैक्शन होता है, इक्वल अगर नहीं होता तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अब यहाँ पे आते हैं, बात को समझते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी है। इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 3/4। दो एरर्स है इसमें। अच्छा, यहाँ पर 2 एरर्स है। पहला एरर तो ये है कि मतलब क्या सर आपका पोर्शंस इक्वल्स नहीं है, और दूसरा एरर ये है कि 3 पोर्शन को मतलब क्या सर आपका शेड में मतलब क्या नहीं किया गया है ना। तो पहला एरर है, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो दूसरा एरर का तो बात मतलब क्या सर आपका छोड़ दीजिए। अब यहाँ फ्रैक्शन लिखने बोला है, तो ये तो एकदम सिंपल है। 1/8 का क्या मतलब होता है, 1/8। 2/5 का क्या मतलब होता है सर आपका, 2/5। 3/7 का क्या मतलब होता है सर आपका, 3/7। 5/8 का क्या मतलब होता है सर आपका, 5/8। 7/12 का क्या मतलब होता है सर आपका, 7 मतलब क्या है 12। 5/6 का क्या मतलब होता है सर आपका, 5/6। 9/10 का क्या मतलब होता है सर आपका, 9/10। 4/9 का क्या मतलब होता है सर आपका, 4/9। तो ये तो एकदम सिंपल था, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात ही मतलब क्या था, नहीं था। अब क्या कहा है कि राइट डाउन द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन गिवन बिलो। एकदम सिंपल है। 7 इज द न्यूमरेटर एंड 12 इज द डिनोमिनेटर। 10 is the numerator, 13 is the denominator, 8 is the numerator, and 15 is the denominator. 11 is the numerator, 18 is the denominator,
1 इज़ द न्यूमरेटर, 9 इज़ द डिनोमिनेटर, है ना। तो फ्रैक्शन में जो नंबर मतलब क्या होता है सर, आपको ऊपर आता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो नंबर नीचे आता है वो मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है ना। और अगर शेडेड पोर्शन से बात करें तो शेडेड रीजन बन जाता है मतलब क्या सर, आपका न्यूमरेटर, और जितना टोटल पोर्शन नंबर ऑफ पोर्शन रहता है वो मतलब क्या बन जाता है सर, आपका डिनोमिनेटर, है ना। अब हम लोग आते हैं और आने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, आपको न्यूमरेटर दे दिया है और डिनोमिनेटर दे दिया है, पूछा है फ्रैक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट वाले केस में द न्यूमरेटर इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 11, देन द फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी मतलब क्या सर, आपका 6/11। इफ द न्यूमरेटर इज 9 एंड डिनोमिनेटर इज 16, देन द फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी मतलब क्या सर, आपका 9/16। इफ द न्यूमरेटर इज 14 एंड डिनोमिनेटर इज मतलब क्या 17, देन द फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी मतलब क्या सर, आपका 14/17। If the numerator is 5 and denominator is 12, then the fraction is मतलब क्या सर, आपका 5/12। If the numerator is 1 and denominator is 7, then the fraction is मतलब क्या सर, आपका 1/7। ये सारा तो आसानी है। If the numerator is 1 and denominator is 6, then the fraction is मतलब क्या सर, आपका 1 by मतलब क्या सर, आपका 6, as simple as that। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या मतलब हुआ, ये लिखना पड़ेगा 2/3, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका 4/9, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका 3/5, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका 7/10, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका 1/3, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3/4, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3/8, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9/14, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5/11, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका 6/15। यानी ऊपर जो दिया था उसका उल्टा दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2/3 of 15। अब इसको हमको अगर आपको एक बताएंगे ज़्यादा मतलब क्या सर, आपका नहीं बताएंगे, बाकी सब ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक बड़ा सा बार है, ठीक है। अनइक्वल भी अगर हम गलती से कर देना तो आप उसको इक्वल मान लेना, क्योंकि समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट मतलब ऐसा करके मेरे पास मतलब क्या हो सर, आपका 15 पार्ट हम बना लें। या फिर हम एक काम करें, मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है सर, आपका 15 है। तो 2/3 का क्या मतलब होता है ना, कि आप उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कीजिए, और 3 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद 2 ग्रुप आप मतलब क्या सर, आपका ले लीजिए। तो अगर 3 ग्रुप में 15 को डिवाइड करने के बाद 2 ग्रुप ले लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है सर, आपका 10 आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी आंसर क्या सर, आपका 10 आना चाहिए, एज सिंपल एज मतलब क्या सर, आपका दैट, है ना। तो देखते हैं वो होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखे 2/3 ऑफ मतलब क्या सर, आपका 15, और ऑफ का मतलब क्या होता है सर, आपका मल्टीप्लीकेशन। तो 2/3 इंटू 15, तो आंसर 10 ही आएगा, और कोई आंसर मतलब क्या सर, आपका नहीं आएगा। तो 3 1 टाइम्स 3, और 3 5 टाइम्स क्या सर, आपका 15, तो 3 2 5 टाइम्स क्या हो जाएगा सर, आपका 10, एज सिंपल एज दैट। तो 3 7 का क्या मतलब होता है सर आपका, कि आपके पास अगर 14 स्वीट्स है, या आपके पास 14 मतलब क्या टॉफ़ीज़ है या चॉकलेट्स है, कुछ भी है, तो आप उसको क्या करेंगे सर, आपका 7 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और 7 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आप उसमें से मतलब क्या सर, आपका 3 ग्रुप का मतलब क्या सर, आपका ले लेंगे। तो अगर आप 14 टॉफ़ीज़ को 7 ग्रुप में डिवाइड किए तो ईच ग्रुप में क्या सर, आपका 2 आया। अगर ईच ग्रुप में क्या सर, आपका 2 आया तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए। 3 ग्रुप्स में रहेगा, 3 इंटू 2 जो कि मतलब हो जाएगा मतलब क्या सर, आपका 6, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे क्या है सर आपका, मतलब आप बात समझ पाए ना। तो यहाँ पे 3/7 ऑफ मतलब क्या सर, आपका 14, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 3/7 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 14, 7 1 टाइम्स 7 7 2 टाइम्स क्या है सर, आपका 14, 3 2 6, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या है सर, आपका 7/8 ऑफ मतलब क्या है सर, आपका 24। तो 7 बाई मतलब क्या है सर, आपका 8 इंटू 24। तो 8 1 टाइम्स 8 होता है, 8 3 टाइम्स क्या हो जाता है सर, आपका 24। तो 7 3 टाइम्स इज हाउ मनी, 7 3 टाइम्स 21, एज सिंपल एज दैट। So what is 6th 11th of 44? It is 6/11 into 44. So 11 1 times 11, 11 4 times 44. So 6 4 times is how many, 24. So what is 6th 11th of 44? 6th 11th of 44 is nothing but मतलब क्या आपका 24। ये सिंपल सा बात आया, समझ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल आपके लिए हो, या हो सकता है आपके लिए मुश्किल मतलब क्या हो सर, आपका ना हो। अगर आप नंबर लाइन को जानते हैं तो आपके लिए मुश्किल मतलब क्या सर, आपका नहीं। नंबर लाइन को अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए मतलब क्या मुश्किल है। तो आप ये बताओ, ये 3/7 जो फ्रैक्शन है, ये मोर देन 1 है या लेस देन 1 है।
लेस देन होना चाहिए। लेस देन 1 इसलिए है सर आपका क्योंकि आप 1 होल को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, और 1 होल को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसमें तो तीन 3 पार्ट ले लिए, तो 7/7 होता तो मतलब क्या होता, 1 के बराबर होता। लेकिन ये तो मतलब क्या सर आपका 3/7 है, तो 1 से मतलब क्या छोटा ही होगा। और अगर 8/7 हो जाता तो मतलब क्या होता, मोर देन 1 हो जाता है ना। तो बोलने का मतलब है, आप ये बात जानते हैं ना कि द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन इज मतलब क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मतलब क्या सर आपका मोर देन द डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन इज मतलब क्या सर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि इस बात को आप जानते हैं। तो अगर हम ये बात कहेंगे कि ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन 1, तो आप आई होप कि आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये बात पता है कि सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है, लेस देन 1 होता है। हाँ। और सारा का सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है, मोर देन 1 होता है। कि आई होप कि इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। नहीं। अब देखिए यहाँ पे सारा का सारा फ्रैक्शन जिसको रिप्रेजेंट करने बोला गया है वो पॉजिटिव proper है। फ्रैक्शन है। तो हम लोग को नेगेटिव नंबर लाइन में नेगेटिव की तरफ जाने की कोई ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आप जो बता रहे थे अब हमको बताइए क्या बता रहे थे आप। 0 और 1 के बीच में लाइक हाँ चलो हम यहाँ पे समझो, यहाँ से हम 0 बना दिया, यहाँ से नहीं मतलब समझो यहाँ से हम 0 मतलब क्या सर आपका बना दिया, नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ हम नहीं जा रहे, ठीक है ना। और 0 0 और 1, और फिर उतना ही डिस्टेंस में क्या बनाया सर आपका 2 बनाया। लेकिन होल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता तो हम ये नंबर लाइन मेरे लिए सफाइस करता। लेकिन होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है तो ये नंबर लाइन मेरे लिए सफाइस मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है ना। चलो यहाँ पे 3 भी मतलब क्या करते हैं बनाते हैं, यहाँ पे 4 भी मतलब क्या करते हैं बना देते हैं, ठीक है ना। और कॉपी कर लेते ताकि हमको ये नंबर लाइन, ये प्रॉपर नंबर लाइन हम नहीं बनाए, बस हम समझाने के लिए बनाए, बात समझे ना। तो आपको प्रॉपरली जिस तरह नंबर लाइन बनाया जाए तो उसका नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ आप क्या बता रहे थे। 0 1 के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए कितना डॉट्स बनाना पड़ेगा? कितना डॉट्स लगाना पड़ेगा आपको क्या लगता है कि 7 इक्वल पार्ट्स है 7 ही बनाना तो पड़ेगा। 6 डॉट लगाना पड़ेगा, हाँ। तो जाके मतलब क्या सर आपका 7 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या सर आपका बनेगा। हाँ। फर्स्ट इक्वल पार्ट, सेकंड इक्वल पार्ट, थर्ड इक्वल पार्ट, फोर्थ इक्वल पार्ट, फिफ्थ इक्वल पार्ट, और ये क्या होगा सर आपका सिक्स्थ इक्वल पार्ट। तो कितना बार हमको कट कट करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन पार्ट कितना बना 1 2 3 4 5 6 7। चलो आपका क्वेश्चन अच्छा था कि कितना बार हमको मतलब क्या कट करना पड़ेगा, कितना बार हमको मतलब क्या डॉट मतलब क्या लगाना पड़ेगा। तो आपको अगर 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको 6 कट लगाना पड़ेगा। तो 9 इक्वल पार्ट में अगर कट कर 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड अगर करना है तो मतलब क्या सर आपको 8 कट लगाना पड़ेगा। अगर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका 5 कट्स लगाना मतलब क्या पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो देखिए मार्क तो जिसको करना उसी को करेंगे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए एक बात बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो ये पार्ट क्या हो गया 1/7, ये पार्ट क्या हो गया सर आपका 2/7, ये पार्ट क्या हो गया सर आपका 3/7, ये पार्ट क्या हो गया सर आपका 4/7, ये पार्ट 5/7, ये 6/7, और ये क्या हो गया सर आपका 7/7। तो 7/7 अगर हो गया किसी चीज़ को मतलब क्या सर आपका 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, और 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अगर हम क्या किए सर आपका उसमें से 7 पार्ट्स ले भी लिए तो हम कितना ले लिए, होल ले लिए। तो इसलिए हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका समथिंग अपॉन इटसेल्फ क्या होता है सर आपका 1 ही होता है, अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट 0 अपॉन इटसेल्फ। क्योंकि 0 पूरा का पूरा मतलब चीज़ को मतलब क्या होता है सर आपका मेस्ड अप मतलब क्या होता है कर देता है। आया बात समझ में ना। तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ हमेशा मतलब क्या होता है 1 होता है। तो ए बाई ए भी है तो मतलब क्या सर आपका 1 है, बी बाई बी भी है तो मतलब क्या सर आपका 1 है। अगर स्माइली फेस अपॉन मतलब क्या सर आपका स्माइली फेस है तो भी मतलब क्या सर आपका अजीब सा स्माइली फेस बना दी तो भी मतलब क्या सर आपका 1 है। समथिंग अपॉन इटसेल्फ हमेशा मतलब क्या होता है 1 होता है, अनलेस इट इज मतलब क्या सर आपका 0 अपॉन इटसेल्फ। आया बात समझ में ना। क्योंकि 0 अपॉन इटसेल्फ अगर होगा तो उसके वैल्यू मतलब क्या 1 नहीं आएगा, उसके वैल्यू मतलब आएगा मतलब क्या सर आपका 0। 0 आएगा, 0 भी नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज डिवीजन ऑफ 0 इज पॉसिबल बट डिवीजन बाई 0 इज मतलब क्या सर आपका नॉट पॉसिबल। 0 बाई समथिंग बाई 0 इज मतलब क्या सर आपका अनडिफाइंड। आंसर क्या आएगा इवन में मतलब क्या ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि वो मतलब अनडिफाइंड। लेकिन वो बात तो आप छोड़ो, यहाँ मार्क क्या करना था। क्या मेन सवाल तो ये था कि मार्क 3 क्या 3 करना था 3/7 ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3/7 है ना। उसके बाद फिर क्या बोला है सर आपका 4/9 के बारे में ना। तो अगर 4/9 के बारे में मतलब बोला है तो हमको 0 से लेके क्या बोलते हैं 1 तक का डिस्टेंस को मतलब जो है 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा।
पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8। आप समझो अनइक्वल हो चुका है, लेकिन आप मान लो कि मतलब क्या आपका इक्वल है, वो देख के आराम से मतलब करना पड़ता है। तो 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फोर्थ वाला मार्क को आप मार्क करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 4/9 हो जाएगा। तो आपको आइडिया मतलब मिल गया किस तरह नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब देखिए सिंपल सा बात पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज मतलब क्या सर आपका 24 मिनट्स। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट अपॉन मतलब क्या सर आपका होल एंड नथिंग। फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है सर आपका पार्ट अपॉन होल। फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? पार्ट अपॉन होल। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। तो 24 मिनट इज पास्ट, 24 मिनट इज पार्ट, तो 24 मिनट विल बिकम मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर एंड 1 आवर विल बिकम मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर। यहाँ पे एक गलती है, आप मिनट को मिनट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आर को आर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो या तो आपको 24 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, या तो आपको आर को मिनट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आसान क्या तरीका है? आसान तरीका ये है कि आप आर को मिनट पे कन्वर्ट कीजिए। और आपके पास कभी भी अगर दो रास्ता हो, एक रास्ता मतलब क्या हो सर आपका आसान हो, एक रास्ता मतलब क्या हो सर आपका मुश्किल हो, और आपको आसान रास्ते के सही होने के बारे में नॉलेज है, तो मुश्किल रास्ता मतलब मत चुनिएगा। बात समझ रहे क्या बोले हम ना? क्योंकि फालतू का कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एंटर करके मतलब क्या सर आपको कोई बेनिफिट मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना? और ये बात हम नहीं बोले सर, आपका ये बात समझिए न्यूटन बोला था कि मतलब क्या सर आपका ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल, ट्रूथ लाइज इन मतलब क्या सर आपका सिंप्लिसिटी एंड नॉट इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका थिंग्स। तो न्यूटन भी अगर मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सोचा होता तो वो क्या होता सर आपका, ग्रेविटी का लॉ को मतलब क्या डिस्कवर नहीं किया होता, लॉज ऑफ मोशन को मतलब क्या सर आपका डिस्कवर नहीं किया होता। वो सिंपली सोचा इसलिए मतलब क्या ग्रेविटी का लॉ को और लॉज ऑफ मोशन को मतलब क्या डिस्कवर किया। हाँ कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिंपल वे मतलब मौजूद ही नहीं होता है, तो फिर आपको वही कुछ चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड वे में मतलब क्या करना पड़ेगा। लेकिन आप हमेशा मतलब क्या है, जो वे सीख कीजिएगा वो वे होना चाहिए मतलब क्या सर आपका सिंपल एंड नॉट मतलब क्या सर आपका कॉम्प्लिकेटेड। आया बात समझ में ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स थिंग को भी मतलब क्या सर आपको सॉल्व करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्सीफाई तो मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से किया जा सकता था। मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के बाद भी किया जा सकता था, आर को मतलब क्या मिनट में भी कन्वर्ट करने के बाद किया जा सकता था, लेकिन क्या आसान था? आर को मिनट्स में कन्वर्ट करना। तो वही काम करेंगे, और कोई काम मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। और हमको नहीं पता वो काटने में डिफिकल्टी होता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि काटने में डिफिकल्टी कब नहीं होगा। एक कॉमन टेबल के बारे में सोचिए जिसमें ये दोनों आता है। सर अगर आप छोटे नंबर को सोचेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो दिया गया दोनों नंबर को एक साथ मतलब क्या कर सकता है सर आपका, डिवाइड कर सकता है। तो अब 2 के बारे में सोचेंगे तो फिर कट करना पड़ेगा, फिर कट करना पड़ेगा, फिर कट करना पड़ेगा। तो आप कोई बड़े नंबर के बारे में सोचिए। वेरी नाइस। एचसीएफ बार बार पढ़े, लेकिन एचसीएफ का पर्पस आपको बताया नहीं गया। एचसीएफ का पर्पस ये है कि दिया गया फ्रैक्शन को एक बार में काट दो। लेकिन हर वक्त हम लोग को पता नहीं होता है, तो जब पता नहीं होता है तो रिस्क लेके आंसर को रॉन्ग नहीं करना है। तब क्या है, मल्टीपल टाइम में काट रहे, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं। लेकिन जब आपको पता है एचसीएफ, तो फिर आप मल्टीपल टाइम में क्यों कर रहे हैं फालतू का मेहनत, मतलब करके क्या बेनिफिट। तो यहाँ पे 12 2 टाइम्स, और यहाँ पे क्या है सर आपका 12 मतलब क्या है सर आपका 5 टाइम्स, है ना। तो क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज मतलब क्या 24 मिनट्स। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सर आपको, अच्छा हम जैसा समझा रहे हैं वैसा लिखने से काम मतलब क्या नहीं चलेगा, प्रॉब्लम सामने तो प्रॉब्लम मतलब क्या आपको लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो लेकिन लास्ट में आंसर क्या होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। 2/5 भी लिख सकते हैं, 24/60 भी लिख सकते हैं। नहीं, 2/5 आप ज़्यादा इजी है। मतलब आपको आंसर किस तरह करना पड़ेगा, मतलब सेंटेंस में ये हम पूछ रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। 24 मिनट्स इज 2/5 ऑफ एन आवर। 24 मिनट्स इज 2/5 ऑफ एन आवर। 24 मिनट्स मतलब क्या होगा, 2/5 ऑफ एन आवर। फिर से आ जाइए, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, पार्ट अपॉन क्या होता है सर आपका, होल होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ईयर इज मतलब क्या है सर आपका 5 मंथ्स। तो हम लोग यहाँ ऊपर 5 मंथ्स लिखेंगे और नीचे मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 1 ईयर लिखेंगे। लेकिन डिफिकल्टी ये है कि फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो 1 ईयर को मतलब क्या मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5/12।
तो अब एक सवाल पूछें, क्या 5/12 को फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है? नहीं। कब रिड्यूस किया जा सकता है और कब रिड्यूस नहीं किया जा सकता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई और कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, तब मतलब क्या रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो रिड्यूस किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जब दो नंबर ऐसा होता है जिसके बीच में कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो वो दोनों नंबरों को कहा जाता है मतलब क्या, को प्राइम। आए बात समझ में ना। और को प्राइम्स को आप क्या कर सकते हैं सर, आपका फर्दर रिड्यूस मतलब क्या नहीं कर सकते हैं। तो 5/12 का फर्दर मतलब क्या रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट। तो यहाँ पे अगर सवाल पूछा गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ईयर इज मतलब क्या सर आपका 5 मंथ्स, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 5 मंथ इज 5/12 ऑफ 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 अ ऑफ एन ईयर। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछा है हाउ मनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम मतलब क्या सर आपका 131 टू 141। अब दो रास्ते, एक रास्ता तो ये आप काउंट कर लीजिए, लेकिन जब रेंज छोटा होगा तो आप काउंट कर पाएंगे। रेंज अगर मतलब क्या छोटा नहीं होगा, मतलब आप काउंट तो मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात बताइए, क्या रास्ता चुनेंगे? बहुत छोटे नंबर है तो काउंट कर सकते काउंट कर सकते हैं ना। और उसके बाद क्या पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, अमंग द गिवन नंबर्स प्राइम नंबर्स आर 131, 137 और 139। प्राइम नंबर क्यों लिख के आपको दे दिया है? हैं। इजी है ना। प्राइम नंबर आपको इसलिए लिख के दे दिया है क्योंकि आपको बहुत सारे आदमी को मतलब क्या होता है सर आपका प्राइम नंबर्स कौन कौन सा याद मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है। और प्राइम नंबर्स जानने का प्रोसेस मतलब क्या सर आपका बहुत लंबा है। अगर आप ऊपर वाले नंबर के बारे में बात, जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता करना है कि 7 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम देखेंगे क्या 7 अपने से नीचे किसी भी टेबल पे आ रहा है 1 के अलावा। तो 7 अगर 1 के अलावा अपने से नीचे कोई टेबल में आएगा तो प्राइम नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। और अगर आएगा तो प्राइम नहीं आएगा तो प्राइम नंबर होगा, आएगा तो प्राइम नंबर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम चेक करें 8 को, तो 2 के टेबल में आ गया, तो 8 एज अ प्राइम नंबर क्वालिफाई मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता है। आया बात समझे ना। फॉर एग्जाम्पल हम चेक करें 9 को, तो 9 मतलब क्या सर आपका 3 के टेबल में आ गया, तो 9 एज अ प्राइम नंबर क्वालिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन 11 को देखें, 1 तो चल सकता है लेकिन 1 के बाद कोई नहीं चल सकता है। 2 में भी नहीं आ रहा है, 3 में भी नहीं आ रहा है, 4 में भी नहीं आ रहा है, 5 में भी नहीं आ रहा है, 6 में भी नहीं आ रहा है, 7 में भी नहीं आ रहा है, 8 में भी नहीं आ रहा है, 9 में भी नहीं आ रहा है, 10 में भी नहीं आ रहा है, आ रहा है 11 में। तो वो नंबर जो बस अपने टेबल के आंसर में आता है, और क्या होता है सर आपका 1 के टेबल के आंसर में आता है, वो नंबर होता है प्राइम नंबर। तो ऐसे करके अगर हम लोग 131 तक पहुँचना चाहेंगे तो पहुँच तो जाएंगे, लेकिन काफ़ी मतलब क्या सर आपको टाइम लगेगा, है ना। ऐसे करके अगर हम लोग 137 तक पहुँचना चाहेंगे पहुँच तो जाएंगे, लेकिन काफ़ी मतलब क्या टाइम लगेगा। हाँ, इवन नंबर को भी क्रॉस आउट कर दिया जाता है, क्योंकि सारा का सारा इवन नंबर 2 का मल्टीपल है, तो वो ये बात डिसाइड हो गया कि वो मतलब क्या प्राइम नंबर नहीं है ना। तो हम बोलने का मतलब टाइम लगेगा, इसलिए आपको प्राइम नंबर दे दिया है। तो आप बताइए, ये आंसर आप करेंगे कि हाउ मनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम मतलब क्या आंसर आपका। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि हाउ मनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 10। नेचुरल नंबर्स 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 से लेकर 10 तक मतलब क्या आंसर आपका 10 नेचुरल नंबर्स है ना। अब ये बात बताइए कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 11 टू मतलब क्या आंसर आपका 21। 10। 10 है ना। काउंट कीजिए एक बार, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। काउंट कीजिए एक बार 11 से 21 तक। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितना आया? 11। 10 आया क्या? लेकिन आपको लगा था ना 10 आएगा। तो यहाँ पे कुछ तो हुआ जो आप समझ नहीं पाए। क्या हुआ? हम सब्ट्रैक्ट कर लिए। सब्ट्रैक्ट करने से तो 10 आएगा। तो 21 माइनस 11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा सर आपका 0, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा सर आपका। तो फिर क्या हुआ, जो काउंट करे तो 11 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करे तो 10 आ रहा है, तो क्या करना चाहिए फिर आपको बताइए, क्या फिर करना चाहिए आपको बताइए। ऐड कर लेना चाहिए। तो अब आपको रूल बता रहे काउंटिंग का, वो ये है कि लार्जर नंबर माइनस मतलब क्या है सर आपका स्मॉलर नंबर ब्रैकेट के अंदर +1। तो आप बोलेंगे सर फिर 1 से लेके हम 10 तक जब काउंट किया तो 10 कैसा आया? हम बता रहे 10 कैसा आया, 10 माइनस 1 +1।
तो 10 माइनस वन क्या हो सर आपका 9, 9 प्लस वन मतलब क्या होगा सर आपका 10, एज सिंपल एज दैट। तो काउंट करने का वे क्या है, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस वन, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस वन। काउंट करने का वे क्या है सर आपका, लार्जर नंबर प्लस लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस वन, 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 एज सिंपल एज दैट। ये बात आपको ऐसे समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी है? अब विच वन इज द लार्जर नंबर, ये फॉर्मूला लिख के करना पड़ेगा। 141 माइनस मतलब क्या सर आपका 131, ओके गुड, प्लस 1, ये करने से क्या आएगा सर आपका 10 नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम मतलब क्या है सर आपका 131 टू 141। ये बात आया समझ में ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, 1 माइनस आएगा। 1 0, 4 माइनस 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 तो 11 आएगा 11 आएगा। पूरा आंसर। अच्छा पूरा आंसर का बात कर रहे हैं, तब 11 आएगा वो, गुड। और यहाँ पे आएगा मतलब क्या सर आपका 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 मतलब क्या होगा सर आपका 11 हो गया, है ना। तो अब क्या पूछा है सर आपका कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर मतलब क्या है प्राइम नंबर्स। तो टोटल नंबर 11 है तो दैट इज डिनोमिनेटर, और 3 प्राइम नंबर्स है उसके बीच में 131, 137 और क्या सर आपका 140, 139 सॉरी, तो दैट इज 3। तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर्स अमंगस्ट देम इज मतलब क्या सर आपका 311। और अगर पूछा जाता कि फिर कॉम्पोजिट नंबर का फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि जो नंबर प्राइम में नहीं होता है वो क्या होता है कॉम्पोजिट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 11 माइनस 3 अपॉन 11 करते हैं। तो 11 माइनस 3 क्या हो जाता है सर आपका 8 अपॉन 11। तो 3 अपॉन 11 अमंगस्ट देम आर प्राइम एंड 8 अपॉन 11 अमंगस्ट देम आर मतलब क्या कॉम्पोजिट, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद बात मतलब क्या करते हैं सर आपका समझते हैं। On an exercise on mathematics, an exercise on mathematics contained 25 problems. The total number of problems क्या है सर आपको 25. Rajan has solved 4/5 of them. तो राजन उसमें से मतलब क्या सर आपका 4/5 को मतलब क्या सॉल्व किया है। तो how many question has he solved? तो आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, हम बस समझा रहे कर नहीं रहे, करना आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स 25 इक्वल्स 25, वो नंबर ऑफ ऐसा प्रॉब्लम्स लिखेंगे क्या सर, हम लोग को, ये लिख लेते हैं उसके बाद सीधा लाइक देयरफॉर के अंदर जो करना होता है सम, जैसे पहला 2 देयरफॉर में से पूरा सम खत्म हो जाएगा। पहले में दिखाएंगे कितना सॉल्व हुआ है 4/5 ऑफ 25। आंसर है हमको पता है 4/5 इक्वल्स टू 20 होगा, 4/5 ऑफ मतलब क्या सर आपका 25, तो तो यानी 20 होगा आंसर। हाँ तो यहाँ पे 4/5 इंटू मतलब क्या सर आपका 25, तो यहाँ पे 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स 25 तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20। तो सवाल क्या पूछा है सर आपका, कितना हाउ मेनी हाउ मेनी क्वेश्चंस क्वेश्चन हैज ही सॉल्व्ड, तो उसका पहला आंसर क्या होगा। पहला आंसर का 20 हुआ, तो आपको बोलना क्या पड़ेगा, ही हैज सॉल्व्ड 20 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आउट ऑफ द 25 नहीं प्रॉब्लम्स। अभी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है सर आपको, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स अनसॉल्व्ड, फ्रैक्शन पूछा है। हाँ तो फ्रैक्शन क्या है सर आपका 20 अपॉन 25 है, और इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 पहले 4 हम टाइम्स, लोग और 5 मतलब क्या है सर आपका 5 टाइम्स। हाँ, तो 4/5 ऑफ द क्वेश्चन मतलब ये सही लिखे हैं नहीं, पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सॉल्व्ड और नॉट फ्रैक्शन ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स। तो वो कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, 20 सॉल्व कर चुका है 25 में से, तो 5 बचा out है of 5। 25। तो 5 अपॉन 25 तो मतलब क्या 1/5 बचा है ना। तो ये आंसर हाँ मतलब क्या सर आपका हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब आ जाइए, उसके बाद आगे आते हैं और देखते हैं कि आर्या हैड अ सीडी प्लेयर, ही हैज बॉट 4 CDs and gift and and received received 5 5 others. others as gift. तो total number of what fraction of total CDs did he buy? तो number of 4 CDs he 4 bought by 9 4 is upon 4, 9 और total number of CDs he has now। is मतलब क्या, he had is मतलब क्या सर आपका 9। because 4 plus तो 5 what is fraction of 9। total CDs did he buy? तो fraction of CDs he bought is मतलब क्या सर आपका 4/9, as simple as that।
अब क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज दैट ही रिसीव एज गिफ्ट, तो दैट विल बी मतलब क्या सर आपका 5/9, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, है ना। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने बाद समझते हैं, अ टीचर हैड टू चेक 30 नोटबुक्स, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स notebooks teacher had to check is 30, so she has so far finished 20 notebooks, so what fraction of the notebook has she checked, 2 तो by 3. फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक शी हैज चेक्ड इज इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 20/30, सो इट इज मतलब क्या आपका 2/3, एज सिंपल एज मतलब क्या आपका दैट। तो इसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं, तो ये क्या है, दिस इज 7A ना, 7A. ओके गुड।